हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सच या नज़रों का धोखा। अश्विनी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और शुरू से ही उसका झुकाव इस फील्ड की तरफ रहा था। अब वो इस काम में पारंगत हो चुका था और कई टीवी सीरियल्स के लिए भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर चुका था और अपनी खुद की एकेडमी चलाता था, जहां वो उसके जैसे ही पैशनेट बच्चों को फोटोग्राफी सिखाया करता था। उसी तरह उसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था विशाल। वो दोनों अक्सर साथ में ही किसी प्रोजेक्ट पर काम किया करते थे। विशाल भी एक दो बार उसके साथ उसकी फ़ोटोग्राफी में मदद करवा चुका था। इसी तरह वो लोग उस दिन भी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के सिलसिले में पहाड़ियों की ओर जा रहे थे, जहाँ पर उन्हें पहाड़ी चीते की फोटोग्राफी करनी थी। पहाड़ों पर रात जल्दी हो जाया करती है। वो लोग अपनी ही गाड़ी से चले जा रहे थे। उस गांव के बारे में बहुत सी अफवाहें प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक अजीब जानवर रहता है और कई बार तो लोगों ने ऐसा भी कहा कि वहाँ अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं, लोग गायब हो जाते हैं। पर इस बात की परवाह ना करते हुए भी वो दोनों वहाँ अपने काम के लिए निकल पड़े थे। दोनों गाड़ी चलाते हुए बड़े आराम से चले जा रहे थे, रास्ते में बातचीत करते हुए जा रहे थे। अच्छा विशाल, ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? सर, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिताजी और एक छोटा भाई। तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। मेरा बेटा भी तुम्हारे बराबर ही है और अब तो कॉलेज जाने लग गया है। अच्छा। वो लोग बातचीत करते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक अश्विनी की नज़र सड़क पे बीच में खड़ी किसी चीज़ पर पड़ती है और वो अचानक से गाड़ी का ब्रेक दबाता है और झटके से गाड़ी रुक जाती है। वो गौर से देखने की कोशिश करता है और तब तक वो चीज़ बड़ी फुर्ती के साथ पहाड़ों की ओर भाग जाती है और पेड़ों के बीच जाकर ओझल हो जाती है। सर, वो क्या था? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कोई पहाड़ी जानवर हो और वैसे भी अंधेरा हो गया है, इसलिए ठीक से कुछ दिखा भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जी सर। वो दोनों गाड़ी से आगे चले जा रहे थे। कुछ आगे जाने पर अचानक फिर से उन्होंने सड़क के बीच कोई अजीब सी चीज़ खड़ी हुई महसूस की और इस बार फिर से अश्विनी ने गाड़ी के ब्रेक दबाए और इससे पहले कि वो गौर से देख पाता कि वो क्या चीज़ थी, वो चीज़ फिर से भागते हुए झाड़ियों में कहीं ओझल हो गई। सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये क्या चीज़ थी? अब देखो, कोई जानवर रहा होगा, कोई पहाड़ी जानवर। ठीक है, अब ये हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हमारा होटल भी आ जाएगा जहाँ हमें रुकना है। वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और रास्ता पता नहीं क्यों कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत वक्त हो चुका था उन्हें ड्राइविंग करते हुए भी। सर, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तभी अचानक अश्विनी ने अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। एक लंबी सी छाया जो उनकी गाड़ी के पीछे चल रही थी। अजीब बात तो ये थी कि उनकी गाड़ी काफ़ी हद तक एक एवरेज स्पीड पर चल रही थी और किसी आम इंसान का इस स्पीड पर गाड़ी का पीछा करना संभव नहीं था। वो चीज़ लगातार उनके पीछे चली आ रही थी और उसकी स्पीड किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही थी। वो लगातार एक सी गति में उनके पीछे चली आ रही थी। भले ही वो गाड़ी की स्पीड कम करें या ज़्यादा करें, पर वो चीज़ लगातार उनसे एक समान दूरी पर चली जा रही थी। ये देखकर वो दोनों ही बहुत घबरा गए। सर, ये क्या चीज़ है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं, घबराओ मत। हम जल्दी किसी बस्ती में पहुंच जाएंगे। जल्दी हम होटल पहुंच जाएंगे। तो पर सर, मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भटक गए हैं। देखिए ना, कितना वक्त हो गया है हमें ड्राइव करते हुए, पर हम
कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। होटल का नाम तो छोड़िए, यहाँ तो आसपास बस्ती का भी कोई नामो निशान नहीं है। इतनी देर में अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी गाड़ी के पिछले शीशे से कुछ टकराया हो। सर, ये क्या था? मुझे गाड़ी और तेज़ करनी पड़ेगी। अश्विनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देता है और तेज़ गाड़ी चलने लगता है। वो चीज़ अभी भी उनके पीछे आ रही थी। पहाड़ी रास्ता था, इसलिए गाड़ी की स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हुए भी अश्विनी को डर लग रहा था और साथ में वो चीज़ माहौल को बहुत खौफनाक बना रही थी। वो दोनों बेहद डर गए थे। वो चीज़ उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर तक वो गाड़ी उसी तरह भगाते रहे। रास्ता था कि कटने का नाम नहीं ले रहा था। गाड़ी का पेट्रोल भी जवाब देने लग गया था। वो लोग बेहद घबरा गए कि आखिर ऐसे में क्या किया जाए। तभी अचानक अकेले अश्विनी ने गौर किया, वो चीज़ जो उनका पीछा कर रही थी अब उनका पीछा नहीं कर रही है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सड़क बिल्कुल साफ थी। पर जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर से नज़रें हटाकर अपने सामने की तो अचानक ही चौंक गया। उसके सामने कोई बहुत विशालकाय चीज़ खड़ी थी और उसने अचानक ही ब्रेक दबाए, जिससे उन दोनों का सर झटके से गाड़ी की विंडशील्ड से टकराया। कुछ देर के लिए वो दोनों बेहोश हो गए। जब उन दोनों को होश आया तब विश्वास ने देखा अश्विनी गाड़ी का बोनट खोलकर उसमें कुछ ठीक कर रहा था। उसने उससे पूछा, सर सब ठीक तो है? गाड़ी? हाँ, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सर, और वो चीज़ वो कहाँ गई? वो चीज़ वो मुझे लगता है कि कोई जानवर रहा होगा ना। चलो, हम आखिर गांव तक पहुंच ही गए। वहाँ देखो, वो हमारा होटल है, चलो मेरे साथ। अश्विनी इस तरह से चल रहा था मानो उसने कुछ देखा ही ना हो या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही ना हो, जबकि विश्वास अभी भी बहुत डरा हुआ था। सर, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रह सकते हैं? मुझे तो इस रास्ते पे पैदल चलते हुए भी डर लग रहा है। हाँ, पर क्या करें, गाड़ी का पेट्रोल भी तो ख़त्म हो गया है ना। हाँ सर, पर सर, हमारे पास कोई चीज़ सेफ्टी के लिए हो तो अच्छा रहेगा। क्यों ना हम यहाँ किसी पेड़ की कोई डाल तोड़ दें? मतलब हमारे पास कुछ तो होना चाहिए सेफ्टी के लिए। रिलैक्स विश्वास, तुम बहुत ज़्यादा डर रहे हो। यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए अश्विनी ने जब विश्वास की तरफ देखा तो उसे बहुत ही अजीब महसूस हुआ। उसे बड़ा ही अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो वो किसी अजनबी से बात कर रहा हो। जो उसके सामने खड़ा है वो उसके अश्विनी सर ना होकर कोई और ही है, कोई ऐसी अजीब शक्ति जिसे वो पहचान नहीं पा रहा। सर, आपका कैमरा वो तो गाड़ी में ही रह गया। हम उसे वापस ले आते हैं ना। कैमरा? मैं कैमरे का क्या करूँगा? सर, हम फोटोग्राफी के लिए ही तो यहाँ आए हैं। फोटोग्राफी? हाँ, फोटोग्राफी। वो कैमरा हम सुबह वापस ले लेंगे। तुम सीधे चलो, तुम बहुत सवाल पूछते हो। जी सर। विश्वास की सीधी सी बात पर अश्विनी बेवजह ही चिढ़ गया था। ये बात विश्वास को बहुत अजीब लग रही थी। आखिर ये कौन था? ये उसके सर ही थे या फिर कोई और था? वो ये बात समझ नहीं पाया और उसे अब उस इंसान के साथ चलने में भी डर लग रहा था। आखिर जिस रास्ते का अभी तक ओर छोर नहीं था और जिस बस्ती का अभी तक नामो निशान नहीं था, वो अचानक से यहाँ कैसे आ गई? थोड़ी देर पहले तो जब वो गाड़ी में थे तब उन्हें यहाँ आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये सब बातें मिलकर एक अजीब चीज़ की ओर इशारा कर रही थी। क्या यहाँ फैली हुई वो सारी कहानियाँ सच हैं? वो सारी अफवाहें जो लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं, कहीं वो सच तो नहीं? कुछ देर में वो दोनों होटल तक पहुँच गए। होटल के अंदर जाने पर काफ़ी खामोशी सी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो होटल में उन दोनों के अलावा और कोई हो ही नहीं।
हर तरफ खामोशी थी, यहाँ तक कि रिसेप्शन भी खाली था। यहाँ तो कोई नहीं है, पर हम चाबियाँ कैसे लेंगे? चाबियाँ वो मेरे पास हैं। आपके पास कैसे हैं? अब वो तो मैंने पहले ही ले ली थी। चलो, पर चलो जल्दी चलो। ठीक है सर। वो दोनों कमरे तक पहुँचे और विश्वास कमरे में जाकर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अभी भी अश्विनी सर के अजीब बर्ताव को लेकर डर लग रहा था। वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसे इस माहौल से अजीब सी सिहरन पैदा हो रही थी और कुछ ही देर में बाहर बारिश शुरू हो गई। मौसम में ठंडक बढ़ गई और अचानक ही होटल की लाइट भी चली गई। विश्वास ने किसी को आवाज़ देनी चाहिए और इसलिए वो कमरे से बाहर आया। उसने उसके जेब में रखा हुआ लाइटर जलाया रोशनी के लिए। तब जब उसने देखा, वो देखकर वो सिर से लेकर पांव तक कांप गया। कमरे से बाहर आते ही उसने देखा, यहाँ ना तो वो होटल था और ना ही होटल का कोई कमरा। ये तो एक अजीब सी खंडहर नुमा पुरानी सी बिल्डिंग थी, जहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। और उसने इधर उधर नज़र घुमाकर देखा, सब तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। पूरे खंडहर में झाड़ियाँ और मकड़ी के जाले और अजीब जानवरों की आवाज़ गूंज रही थी। ये सुनकर विश्वास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा शायद ये किसी तरह का सपना है और सपना टूटने पर वो वापस अपने घर पहुंच जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हिम्मत करके उसने आगे बढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक कमरे तक पहुंचा। वहाँ उसने कुछ देखा। वो एक टूटा हुआ खंडहर था। उस कमरे की आधी दीवारें ढही हुई थी और कुछ दीवारें ठीक थी। विश्वास उन्हीं में से एक दीवार के पीछे छुप गया और छुपकर अंदर की तरफ देखने लग गया। उसके होश उड़े रह गए। वहाँ उसके अश्विनी सर पेड़ों की जड़ों से बांधकर एक कोने में बैठे हुए थे और उनके सामने एक अजीब सा दिखने वाला एक शैतान खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था और उसके चेहरे से उसके दांत बाहर की ओर निकल रहे थे। उसे देखकर विश्वास की चीख निकलने वाली थी। उसकी हालत और ख़राब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। उसे डर था अगर उसने ज़रा सी भी आवाज़ की तो वो भी उसके सर की तरह वहीं फंस जाएगा। इसलिए वो दबे पैर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ मानो उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने अपने पैरों की गति बढ़ा दी। वो पूरी ताकत से भागने लग गया। फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ वही शैतानी आकृति थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो पूरी ताकत से भागने लग गया, जितना तेज़ वो भाग सकता था। और तभी उसने देखा उसके पीछे आने वाली आकृति गायब थी और उसकी जगह अब एक ख़तरनाक भेड़िया दौड़ रहा था और साथ ही साथ बीच बीच में वो चिल्लाता भी जा रहा था। विश्वास पूरी ताकत लगाकर चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई बचाओ, पर उसकी आवाज़ वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। वो भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। भागते भागते वो आखिर अपनी गाड़ी तक पहुँचा और उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वो भेड़िया जो उसके पीछे आ रहा था वो अब गायब हो चुका था। विश्वास भागते हुए गाड़ी का लॉक खोलकर गाड़ी के अंदर घुस गया और उसने गाड़ी के शीशे चढ़ाकर गाड़ी अच्छे से लॉक कर ली और गाड़ी के अंदर कोई ऐसा सामान ढूंढने लगा जिससे वो खुद का बचाव कर सके। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसका पेट्रोल पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। विश्वास बेहद घबरा गया। उसने हाथ जोड़ लिया और मन ही मन ईश्वर का नाम जपने लग गया और इतने में उसने देखा वो भेड़िया
उसने उसकी आंखों के सामने ही अपनी शक्ल बदली और अब वो एक खौफनाक दिखने वाले बड़े उल्लू में बदल गया, आम उल्लुओं से कहीं ज़्यादा डरावना और खौफनाक। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। उसने कार के इधर उधर नज़र दौड़ाई और वहाँ उसे एक छोटी सी ईश्वर की मूर्ति मिली और उसने उस मूर्ति को अपने हाथ में ज़ोर से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। और उधर वो उल्लू बार बार उसकी कार के शीशे पर चोंच मारकर उस कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा करने में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर फिर भी वो बार बार लगातार कोशिश करता जा रहा था। एक बार फिर से उस उल्लू ने अपना रूप बदला और इस बार फिर वो उस शैतान जीव में बदल गया जो थोड़ी देर पहले विश्वास ने खंडहर में देखा था। उस खतरनाक जीव ने पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और कार की विंडशील्ड पर दे मारा। विंडशील्ड चकनाचूर हो गई और विश्वास की सांसें मानो जैसे रुक ही गई हों। उसने उस मूर्ति को और ज़ोर से अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और तभी उस शैतान ने अपने खतरनाक पंजे उसकी ओर बढ़ाए, पर जैसे ही उसने उसकी गर्दन पकड़ी, उसका हाथ मानो जैसे चल गया हो और उसने डर से अपना हाथ पीछे खींच लिया और वहाँ से वहाँ खड़ा हुआ। विश्वास कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। उसकी सांसें इस कदर ऊपर नीचे हो रही थी कि उसे समझने में काफ़ी वक्त लग गया। थोड़ा ठीक महसूस होने पर वो गाड़ी से उतरा और उसने सोचा, सर अभी भी वहाँ हैं। मैं यहाँ बच गया पर सर अभी भी वही हैं उस खंडहर में। पता नहीं वो शैतान उनके साथ क्या करेगा। अगर 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 उसने उन्हें नुकसान पहुँचाया तो सर की फैमिली का क्या होगा। और मुझे उनकी आखिर मदद तो करनी ही होगी। ऐसा सोचकर विश्वास ने अपना दिल कड़ा किया और उस मूर्ति को पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और मन ही मन ईश्वर का नाम जपने लग गया और भागते हुए जितना तेज हो सकता था वो उस खंडहर तक पहुंचा। उसका मन किसी अनिष्ट के आशंका से कांप रहा था। भागते भागते वो उस खंडहर के बीच पहुंच गया और आखिरकार इधर उधर देखने पर उसे उसके टीचर मिल ही गए। पर अब उनके हाथ खुले हुए थे, वो आज़ाद थे और वो पूरी तरह होश में थे। अखिलेश उनके पास, विश्वास उनके पास आया और उन्हें झकझोरा। वो जाग तो रहे थे पर मानो जैसे अपने होश में ही ना हो। सर 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 चलिए, हमें यहाँ से चलना होगा सर। और विश्वास ने उन्हें ज़ोर से झकझोरा, तब कहीं वो होश में आए। हाँ हाँ चलिए सर, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। हम किसी खतरनाक मुसीबत में फंस गए हैं सर, जल्दी चलिए और मेरा हाथ पकड़े रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वो अभी भी जैसे होश में नहीं थे। वो उसके साथ चले जा रहे थे पर उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। उनकी आंखों में लालिमा थी और जैसे उनका ध्यान कहीं और ही था। वो चले जा रहे थे अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाते हुए। और वो लोग चलते चलते, पैदल चलते चलते आखिर एक ऐसे रास्ते पर पहुँचे जहाँ से उन्हें पास की बस्ती दिखाई दे रही थी। वो लोग चलते चलते उस बस्ती तक पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने लोगों से मदद मांगी और लोगों ने उनकी मदद की। विश्वास के मन थोड़ा शांत था और उसे लगा कि अब वो मुसीबत से बच गया है। पर उसके सर अश्विनी, वो अभी भी बड़ी अजीब मुद्रा में था। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी किसी परेशानी में हो, मानो अभी भी वो होश में ना हो। वो अभी भी अपने मन ही मन बड़बड़ा रहा था, आसमान को तक रहा था। लोग उससे कुछ भी पूछ रहे थे या कुछ भी कह रहे थे, वो उसका जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया हो या वो किसी के वश में हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।